नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे। यहाँ पे सीडीपी के प्रश्न यहाँ पे चलेंगे आज, जो कि सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो मॉक टेस्ट चलेंगे आज के, जो कि आप लोगों के यहाँ पे 18+ यहाँ पे प्रश्न होंगे, जिसमें से आप लोगों को 15 प्रश्न यहाँ पे सही करने हैं। तो आज ये जल्दी से आज ये सभी लोग, क्योंकि जो आप लोगों का 31 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ताकि आप लोग इतने अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करें जो कि आप लोग 120+ कर जाएं। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। और उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अभी हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, और शेयर कर दीजिए, जल्दी से आ जाए, सभी लोग आ जाए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जी जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी। और टारगेट बता देते हैं आप लोगों का, यहाँ पे 15+ होना चाहिए। ठीक है, आज का जो टारगेट रहेगा आप लोगों का यहाँ पे 15+ होना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, और सभी लोग अपना स्कोर जो है काउंट करते चलिएगा। देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। थॉर्नडाइक ने किया है, स्पीयरमैन ने किया है, बर्नर ने किया है, स्टर ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहले का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। यहाँ पे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का पूछा है। ठीक है, द्विकारक, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले का दूसरा, स्पीयरमैन ने किया। याद रखिएगा, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे स्पीयरमैन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, और सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। दूसरा प्रश्न ये देखिए, कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। यानी ग्रंथियों के आधार पे, ठीक है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया है। क्रिस्मर ने किया है, यंग ने कहा है, कैनन ने कहा है, स्पेंजर ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा, और फास्ट कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, क्रिस्मर राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, क्रिस्मर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं, तो उन प्रश्नों को शामिल इसलिए किया गया है ताकि आप लोग भूले ना। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है हमारा कि इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न भी आप लोग 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, ये तीसरी बार कर रहे हैं, तो गलत मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला करा है कि क्रो एंड क्रो, दूसरा करा है गाल्टर, तीसरा करा है रास, चौथा करा है कि वुडवर्थ। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। सृजन शास्त्र के पिता के से जुड़ा है, किसका नाम जुड़ा है। पहला करा है क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास, वुडवर्थ। और लाइक जरूर करिएगा, सभी लोगों से कह रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर तो करना ना भूलें जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे गाल्टन। ठीक है, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। कोहलर ने किया है, पॉलाव ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, यहाँ पे गेस्टाल्ट ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या जाएगा। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जल्दी से बताइए। ये प्रश्न आप लोग कर चुके हैं कई बार। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, राइट आंसर थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। सभी लोग एकदम फास्ट कमेंट करिए। मॉक टेस्ट चल रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिए, और जल्दी से ही प्रश्न खत्म कर देंगे सभी, क्योंकि आप लोगों का कल मैराथन क्लास चलेगा ईवीएस के। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ये करा है कि क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध और भय क्या है, अभिप्रेरणा है, संवेग है, परिकल्पना है, मूल प्रवृत्तियां हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, संवेग और मूल प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं। ठीक है, संवेग और मूल प्रवृत्तियां, देखिए मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये अलग होता है, संवेग अलग होता है। ठीक है, लेकिन संवेग के अंतर्गत ही आती हैं आपकी मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा संवेग। ठीक है, क्रोध एवं भय संवेग है। ठीक है, राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा प्रश्न क्या कर रहा है। सीडीपी की क्लास चल रही है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कम से कम 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, सीडीपी से आप लोगों को 3 से 4 नंबर मिलते हैं, और पेडागोजी से 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और अन्य दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग आप लोगों को 11 नंबर और मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो यहाँ पे छठे का जो करा है, विस्मृति कम करने का उपाय है। करा है कि सीखने में कमी, सीखने में त्रुटि पर विधि, और यहाँ पे चौथा करा है, तीसरा करा है कि पाठ की पुनरावृत्ति, चौथा करा है कि स्मरण करने पर कम ध्यान देना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या कहा है, विस्मृति कम करने का उपाय, यानी जो आप भूल जा रहे हैं उसको कम करने का, यानी उसको दूर करने के लिए क्या उपाय है। तो सीखने में कमी, यहाँ पे सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, और यहाँ पे करा है कि स्मरण करने में कम। अगर कम करेंगे तब भूल जाएंगे, पाठ को पुनरावृत्ति करेंगे तो याद होगा। त्रुटि विधि सीखेंगे, त्रुटि विधि क्या होती है भाई, ये तो उसके अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे विस्मृति करने का कम करने के उपाय पूछा है, सीखने में कमी करेंगे तो भी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए सातवां ये करा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हल ने किया, थॉर्नडाइक ने किया,
जैसे यहाँ पे हेगार्टी ने किया और स्किनर ने किया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हल ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, यहाँ पे हेगार्टी ने किया है, स्किनर ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर साथ में जाएगा, स्किनर ने किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। देखते हैं 8वां हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 8वां ये कर रहा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत से संबंधित है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यहाँ पे व्यक्तित्व सिद्धांत से, अधिगम के का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए और देखते हैं आप लोगों के कमेंट किसके फास्ट आते हैं। जी, कोहलर निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित है? जल्दी से कमेंट फास्ट करिए। जी, इसका राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा, अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं होगा, विकास नहीं होगा, अभिप्रेरणा नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। 9वां भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 9वां यह करा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? पठार, देखिए पठार क्या होता है? अधिगम का पठार, जब आप किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, एक वृद्धि होती है जहाँ पर आपकी रुकावट हो जाती है, ये आपका पठार बन जाता है। ठीक है, यही आपका पठार होता है, जहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, ये विकास की गति रुक जाती है, अधिगम का जो क्रम होता है वो अधिगम जो होता है रुक जाता है। ठीक है, एक बार आप लोगों को अधिगम के जो कठिनाई है, ठीक है, उससे प्रश्न बना दिए जाएंगे और उस पर क्लास भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलाए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि पठार का कारण नहीं है, प्रेरणा का सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। अधिगम का पठार देखिए यही होता है। ठीक है, एक बार सीखना और जहाँ पर रुक जाते हैं, जहाँ पर रुक जाते हैं वो आपका पठार होता है, यानी आपकी गति जो होती है, सीखने की गति रुक जाती है। ठीक है, वो पठार होता है अधिगम का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, पहला होगा प्रेरणा, दूसरा विद्यालय का असहयोग, तीसरा करा शारीरिक सीमा, चौथा करा कि ज्ञान की सीमा। तो राइट आंसर 9वें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे विद्यालय का असहयोग। यानी आप जब तक पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आपको क्या होगा, अधिगम के पठार में क्या होता है कि आपकी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही असहयोग मिला, यानी आपकी कठिनाइयों को दूर न किया जाए, तो ऐसे ही क्या होगा, आपका एक दूसरा पठार बनेगा जो कि रुकावट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, और कमेंट तो फास्ट करिए सभी लोग। ठीक है, कमेंट फास्ट करिए सभी लोग और लाइक करना ना भूलें। लाइक भी कर दीजिएगा और लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। कल आप लोगों को क्योंकि मैराथन चलने वाली है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइएगा। देखिए 10वां ये करा है हमारा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने किया, युंग ने किया, मन ने किया, अल्पोर्ट ने किया। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अब होता क्या है अंतर्मुखी, पहले हम लोग अंतर्मुखी के बारे में जान लेते हैं। अंतर्मुखी बालक क्या होते हैं, जो अपनी बातों को, अपनी वाणियों को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा तो जो बातों को अपने नहीं रखते, किसी के खुल के सामने न आना। ठीक है, खुलकर सामने न आना। और यहाँ पे बाह्यमुखी जो होता है, खुलकर सामने आना। ठीक है, यानी अपने बातों को विस्तृत रूप से रख देना, यानी सबसे अपने बातों को रखना, सबसे बात करना, व्यक्त करना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे युंग के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे युंग होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा दूसरा युंग। ठीक है, युंग ने ही अंतर्मुखी और बाह्यमुखी वर्गीकरण दिया है। यहाँ पे 11 का हमारा ये करा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? पहला करा है कैटल, दूसरा यहाँ पे करा है कि थॉर्नडाइक, तीसरा वर्नन और चौथा करा है कि यहाँ पे स्किनर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 11 का क्या होगा। तरल क्रिस्टल यहाँ पे कह रहा है कि तरल क्रिस्टली की, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा कैटल। ठीक है, कैटल के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 12 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है किसी दूसरी वस्तु को अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु का अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। पहला कह रहा है कि डिम्बल का, रास का, मन का, मैकडूगल का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एकदम लगेंगे कि यही है, लेकिन वो नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डम्बल के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना, यानी चेतना का मतलब होता है सोचना, उस पर केंद्रीकरण, यानी उस पर बार बार देखना, अवधान यानी रुकावट होता है। ये कथन क्या है, किसने कहा है? तो राइट आंसर जाएगा डम्बल। ठीक है, डम्बिल। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे।
देखिए 13 का हमारा क्या कर रहा है, 13 ये प्रश्न भी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है, कई बार कर चुके हैं, तो इसे गलत मत करिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं, तो इसे गलत मत करिएगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, उदाहरण है किसका है, क्षैतिज यहाँ पे अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 13 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अधिगम। क्या होता है कि जब बालक साइकिल चलाता है, ठीक है, जब बालक साइकिल चलाता है, ठीक है, ये चला लेता है, इस कार्य को कर लेता है, ठीक है, लेकिन वही जब बाइक चलाने लगता है, क्या करता है, बाइक चलाने लगता है, बाइक चलाने लगता है, तो बाइक जब चला लेता है बालक तो क्या करता है, तो वो ऊर्ध्व यानी आगे विकसित होना, ठीक है, क्या होता है, देखिए इसका क्या होगा कि एक कार्य को करने के बाद आप दूसरा कार्य कर ले रहे हैं, तो ये ऊर्ध्व अधिगम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। तीसरा ये करा कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, संज्ञान, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करा है प्रतिदर्शक सिद्धांत, दूसरा करा है कि समूह कारक सिद्धांत, तीसरा करा है कि गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा करा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइजर्स का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है, जल्दी से, और अपना स्कोर काउंट भी करते चलिएगा, ठीक है, काउंट जरूर करिएगा कि आप लोग 15 प्लस पहुंचते हैं 18 में से या फिर नहीं जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत है संज्ञान, ठीक है, किसी बारे में सोचना, ठीक है, संज्ञान ज्ञात करना, ठीक है, यानी कोई भी कार्य अधिगम को सीख रहे हैं और बाद में उसको सीखना, ठीक है, उसको याद करना, क्या है, गिलफोर्ड के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। और अपना स्कोर तो आज काउंट करिएगा और बताइएगा कितना आप लोगों का सीडीपी में प्रश्न पहुंच रहे हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है। तो राइट आंसर 15 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। संज्ञानात्मक होता है सीखना, ठीक है, संज्ञानात्मक सीखना होता है, और क्या सीखते हैं, ज्ञान के द्वारा सीखते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है, 15 का राइट आंसर पहला होगा। और सभी लोग फास्ट कमेंट करिए, ठीक है, हमारे पढ़ने से पहले ही आप लोग प्रश्न को उत्तर दे दीजिए, ठीक है। देखिए क्रिसमर ने व्यक्तित्व को निम्नलिखित प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया है। यहाँ पे करा है पहला दुर्बल जो होते हैं, यानी कृषकाय होते हैं जो दुर्बल होते हैं। यहाँ पे सुडोलकार जो हस्तपुष्ट होते हैं, गोलाकार जो छोटे होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चौथा भी होगा, गोलाकार भी होगा, सुडोल भी होगा, और यहाँ पे कह रहा है दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है जो एकदम पतली टाइप के होते हैं, जैसे हमारे टाइप, ठीक है। यहाँ पे सुडोल जो हस्तपुष्ट होते हैं, ठीक है, जैसे क्लास में ही कुछ लोग हैं, संजय हैं, दिलीप हैं, हम तो पतले हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गोलाकार जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा, देखिए 16 का जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं 17 का कितने लोगों का सही होता है। 17 का ये करा है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, अधिगम का, स्मृति का, अभिप्रेरणा का, सृजनात्मक का। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 17 का क्या जाएगा। यहाँ पे सघन में होता है याद करना, ठीक है, अधिगम होता है, इसे क्या करना है, स्टोरेज होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अब स्टोरेज आ गया समझ में, तो किससे जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा स्मृति पे, ठीक है, याद करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा 17 का दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18 का देखते हैं, 18 कितने लोगों का सही होता है। 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। क्या कहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानसिक आयु यहाँ पे कह रहा है 8 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। 5 वर्ष का मोहन, यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए पहला क्या होता है कि देखिए होता क्या है इसका, होता यह है कि 5 वर्ष, देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, अब इसे गुणे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष दिया है मानसिक आयु और 8 वर्ष दिया है, ठीक है। अब इसे क्या करिए, 5 बटे 8 गुणे 100। अब यहाँ से आप लोग क्या करिए, निकाल लीजिएगा और इसका उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु और 8 वर्ष के है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आप क्या करिएगा, 5 बटे 8 करिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो उत्तर आएगा बता दीजिएगा कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। पहला होगा 150, 160 होगा, 140 होगा या फिर 135 होगा। इसका उत्तर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी लोगों को आ देना है कमेंट बॉक्स, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। तो आज की राइट आंसर 18 का जरूर बताइएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें। और जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, व्हाट्सअप नंबर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा। अब की बात तो सीटेट पास करना ही करना है जैसे। ठीक है, 2021 में आप लोगों को सीटेट पास करना है। अगली बार जो एग्जाम हो उसमें बैठना ना पड़े, आगे की तैयारी करिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।